Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Travel of Success with Knowledge. तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. So today we discuss about T.S. Eliot and his works. तो आज हम T.S. Eliot और इनके वर्क्स के बारे में जानेंगे. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके. लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं. सबसे पहले हम टी.एस. इलियट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे. Thomas Train Eliot, commonly known as T.S. Eliot, was a poet, essayist, dramatist, prose writer, publisher, playwright, literary critic and editor. थॉमस ट्रेन जो कि कॉमनली जाने जाते हैं, आमतौर पर जाने जाते हैं, वो टी.एस. इलियट के नेम से जाने जाते हैं, जो कि एक पोइट थे, एक एसेइस्ट थे, प्रोज राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे, प्ले राइटर थे और सबसे अहम बात लिटरेरी क्रिटिक्स और एडिटर थे. थॉमस ट्रेन जो कि कॉमनली जाने जाते हैं टी.एस. इलियट के नाम से, इन्होंने इन तमाम चीज़ों पे काम किया, इन तमाम चीज़ों पे लिखा, जिस वजह से इनको इन तमाम चीज़ों में इजीली जाना जाता है और इनका वर्क्स पे काम किया जाता है. टी.एस. इलियट क्या थे? पोइट भी थे और लिटरेरी क्रिटिक्स भी थे और प्रोज राइटर भी थे. He is considered to be one of the 20th century greatest poets as well as a central figure in English language modernist poetry. इन्हें 20वीं सदी के अजीम तरीन शायरों में माना जाता है, जो कि एक अजीम शख्सियत थी इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्निस्ट पोइट्री में. इन्होंने जो मॉडर्न पोइट्री है इनको इंट्रोड्यूस करवाया और इनको एक अजीम शख्सियत के तौर पर माना जाता है और एक अजीम तरीन शायर थे 20वीं सदी के, जिन्हें मॉडर्न पोइट भी कहा जाता है. इलियट ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री. टी.एस. इलियट को फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री भी कहा जाता है, जिन्होंने मॉडर्न पोइट्री को इंट्रोड्यूस करवाया, इसलिए टी.एस. इलियट को फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री भी कहा जाता है. थॉमस ट्रेन इलियट was born on September 26, 1888 in St. Louis, Missouri, America. टी.एस. इलियट 26 सितंबर 1888 में एस.टी. लुइस मिसौरी नेम के एक शहर था अमेरिका का, उधर पैदा हुए. In 1948, T.S. Eliot won the Nobel Prize for Literature for his outstanding contribution to poetry. 1948 में टी.एस. इलियट ने नोबेल प्राइज़ हासिल किया लिटरेचर में, किस लिए? इसने बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस की पोइट्री में, इस वजह से इसको 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला. इलियट ऑल्सो पब्लिश्ड प्ले एंड रोड एसेज ऑन लिटरेचर. इलियट्स ने पब्लिश किए, प्ले पब्लिश किए और ऐसे लिखे लिटरेचर पर. इलियट्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म. इलियट्स का जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, इसने प्रोवाइड किया था न्यू फाउंडेशन ऑफ क्रिटिसिज्म, के क्रिटिसिज्म का न्यू फाउंडेशन क्या है. नेक्स्ट हम टी.एस. इलियट्स के वर्क्स देखते हैं कि टी.एस. इलियट ने कौन से वर्क्स किए. द फर्स्ट पोएम दैट लॉन्च्ड इलियट्स करियर वाज द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोर्क 1970. जो इसकी फर्स्ट पोएम थी इलियट्स के जो करियर में लॉन्च हुई पहली पोएम, उसका नाम था द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोर्क. 1917 में ये पब्लिश हुई, लॉन्च हुई. The poem's unusually imaginary and unique style shocked and scandalized reader and critics. जो पोएम थी वो unusually imaginary थी और यूनिक स्टाइल में लिखी गई थी, जो कि शॉक्ड थी, हैरान कुन थी और स्कैंडलाइज्ड थी रीडर्स के लिए और क्रिटिक्स के लिए. जितने भी क्रिटिक्स थे और रीडर्स थे उनके लिए शॉक्ड कुन और स्कैंडलाइज्ड थी ये पोएम. Years later, Eliot published The Wasteland 1922. One of the most often referenced modernist poem and widely considered to the most influential poem of the 20th century. कुछ साल बाद इसने एक और पोएम
पब्लिश की, जिसे द वेस्टलैंड कहा जाता है 1922 में, जो कि बहुत ही रेफरेंस्ड पोएम, मॉडर्निस्ट पोएम समझे जाते थे और जिससे बहुत ही अहम और मुतासर कुन 20वीं सेंचुरी की पोएम समझा जाता था, जिसने तमाम पोएमों पे जो रीडर्स हैं उनको बहुत मुतासिर किया था। व्हेन ही रोट द होलो मैन 1925, इलियट वाज स्टिल इन हिज अनहैप्पी मैरिज एंड हैड अ डिसऑल्ड आउटलुक। जब इसने लिखी द होलो मैन 1925 में, इलियट अपनी जो शादी थी, अपनी मैरिज लाइफ से उसे खुश नहीं था। ब्लैकर दैन द वेस्टलैंड, द होलो मैन इज़ द पिनियल ऑफ दिस डार्क टाइम इन हिज लाइफ। जो हॉलो मैन थी और जो द वेस्ट लैंड थी, वो इसकी ज़िंदगी की, जो इसकी पर्सनल लाइफ में जो डार्क टाइम चल रहा था, उसमें इसने लिखी थी। And when he wrote Tradition and Individual Talent, Eliot was already a well-known poet. जब इसने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट लिखी, इलियट पहले से ही बहुत ज़्यादा मकबूल थे, मशहूर पोइट्स हो गए थे जब इन्होंने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट लिखी।